अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हम पढ़ने वाले हैं इसम के हवाले से ही पढ़ेंगे। और इसम की तकसीम है इसके ख़ास और आम होने की वजह से। एक इसम ख़ास होता है और एक आम होता है, लेकिन इनके नाम सीखने वाले हैं। नकिरा का मतलब होता है आम, और मारिफा का मतलब होता है ख़ास। अब हर इसम जो है ना, हर इसम वो क्या है, वो खा वो आम है। हर इसम आम है जब तक उसमें खास की अलामात न पाई जाए। ठीक है। अब वो हम यानी हम खास को टारगेट करेंगे, खास को सीखेंगे। जो आम है उसको सीखने की जरूरत नहीं होगी। देखते हैं किताब वाले कैसे पढ़ाते हैं। इसम की दो किस्में होती हैं, इसमें नकेरा और इसमें मारिफा। इसमें नकेरा वो इसम है जो किसी आम चीज, जगह या नाम के लिए बोला जाता है। जैसे रजुलुन, एक या कोई आदमी था, पता नहीं, रजुलुन एक आदमी खड़ा हुआ, सवाल किया या रसूल अल्लाह। रजुलुन एक कोई भी हो सकता है। बैतुन एक घर, कोई घर। यानी आप यूं समझें कि ये जो आखिर में तनवीन आती है, ये इसका मतलब होगा एक या कोई, पहचान। इसमें नकिरा की आखिर में उमूमन तनवीन होती है, यानी दो जबर, दो जेर, दो पेश। इसे हरफ तनकीर कहा जाता है, और जिसका तर्जमा कोई या कुछ या एक किया जा सकता है उर्दू में। नोट: बाज़ औक़ात किसी खास नाम पर भी तनवीन आती है, जैसे मुहम्मदुन। ऐसी सूरत में इस तनवीन को हरफ तनकीर नहीं समझना चाहिए। मतलब यह है भाइयों, कि जो नाम होते हैं ना, मर्दों के या औरतों के, वो खास ही होते हैं, वो मारिफा होते हैं। ये अब ज़हन में पक्का कर लें। इसमें नकिरा की दो किस्में होती हैं, कह रहे हैं। अब ये मजीद तकसीमें कर रहे हैं। इसमें ज़ात और इसमें सिफत। इसमें ज़ात क्या है? वो इसम जो किसी जानदार या बेजान की ज़ात का नाम हो, जैसे रजुलुन, बाबुन, तुराबुन, तुराब। और इसमें सिफत जैसे किसी का वसफ या खूबी या खामी बयान की जाए, जैसे जमीलुन खूबसूरत, सादिकुन सच्चा, सालिहुन नेक, काजिबुन झूठा। ये क्या है? ये नकेरा है, सारी नकेरा है। बस आप नकेरा, हम वैसे इसको पढ़ते नहीं है जात को और सिफात को, लेकिन आप इसको ज़हन में रखिएगा कि किताब वालों ने पढ़ाया है तो आप भी समझ जाए। अब हम आते हैं खास सबक की तरफ, जो हमारा सबक आज का होना चाहिए। वो है इसमें मारिफा। वो इसम जो किसी खास चीज, खास नाम या खास जगह के लिए इस्तेमाल हो, जैसे अल बैतो, या खास कर, यानी अल किताबो, कुरान मजीद में है। खालिदुन खालिद, बगदाद, ये सब नाम है। लाहौर, पिशावर, शमीम, नज़ाकत, फसाहत, ये सब जो है, अगर लड़कियों के नाम है, मर्दों के नाम है, तो सब खास हैं। इसमें मारिफा की 7 किस्में होती हैं। अब ये इतना आसान है, इतना आसान, लेकिन हो सकता है किताब में मुश्किल आपको दिखाई दे। तो मैं एक दफ़ा किताब से पढ़ता हूँ, फिर आपको मैं अलग से पढ़ाता हूँ। देखिए 7 किस्में क्या हैं। पहली किस्म क्या है? इसमें अलम। आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस किताब में हम लोग टर्मिनोलॉजीज याद करेंगे, इस्तिलाहात याद करेंगे। तो पहली किस्म खास अस्मा की क्या है? इसमें अलम, प्रॉपर नाउन। वो इसम जो खास नाम हो, जैसे हामिद, बशीर, लाहौर, मीनार पाकिस्तान, बाब खैबर, नमक मंडी, हाँ जी, और माल मंडी, कोई खास जगह का नाम हो, उसको इसमें अलम कहते हैं। ये अपने ज़हन में रखना है। दूसरा है अलिफ लाम वाले इसम। जिस पे अलिफ लाम लिखा होता है ना किसी इसम पर, तो वो इसमें मारिफा का, उसकी एक किस्म होती है। उसको हम कहेंगे इसम मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम, यानी अलिफ लाम की वजह से जो मारिफा बना है, खास हो गया है। तो बैतुन है, वो खुद ब खुद खास हो गया जब हमने अलिफ लाम लगा दिया। और यहाँ पर एक नोट भी है कि या तनवीन आएगी या फिर अलिफ लाम आएगा, ये दोनों की आपस में नहीं बनती। या यूं कह ले कि बनती है, वो कहता है चलो कभी आप कभी मैं, तो यूं समझ लें कि दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो ये आम की मिसाल है, ये खास की मिसाल।
अच्छा, इसके बाद और क्या इसमें मारिफा की अकसाम है? इसमें ज़मीर, जो ज़मीरें होती है ना, हुआ, अंता, नहनो, अना, ये सब ज़मीरें जो हैं वो चूंकि इसम के किसी दूसरे इसम की नुमाइंदगी कर रही है, इसलिए वो भी खास है। हुआ, वो, हु, उसका, उसकी, वगैरह वगैरह। यानी ज़मीरें चाहे मुत्तसिल हों या फिर मुनफसिल हों, हर ज़मीर क्या होती है? खास ही होती है, बस। हर नाम भी खास है, ये तो पक्की बात। अच्छा, इसमें मौसूल क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन, वो इसम जो अगले या पिछले कलाम को आपस में जोड़े, उसको भी हम लोग मारिफा कहते हैं। जैसे अल्लजी, मा, मन, जो भी हो, ये जो जुमलों को जोड़ता है, इसलिए इसको हम लोग इसमें मौसूल कहते हैं। मौसूल, ये दो जुमलों में ना आपस में, जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया और रब से डरो, उस रब से जिसने तुम्हें पैदा किया, तो ये दो जुमले हैं, दरमियान में जो अल्लजी आता है ये है इसमें मौसूल, और ये खास होता है। अच्छा, इसमें इशारा भी खास है, वो इसम जिसके माना में इशारा पाया जाए, जैसे हाजा, जालिका, ये खास है। ये 5 चीजें हो गई। इसमें मुदाफ इलल मारिफा, कहते हैं कि वो इसम जिसकी निस्बत किसी खास की तरफ हो जाए। देखो, अब अल्लाह खास है ना, अल्लाह खास है, तो हमने एक आम चीज को उठाया, जैसे बैतुन, बैतुन को उठाया और उसकी निस्बत कर दी अल्लाह की तरफ, अल्लाह का घर, तो अब ये खास हो गया। ये कह रहे हैं। जैसे कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, है जी। या हम कह सकते हैं कि लिसानुल अरबी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हम जिसकी निस्बत बनाओगे तो वो खास हो जाएगा। इसमें मुनादा, मुनादा क्या है? जिसको पुकारते हैं हम, या आदमो उस्कुन, तो या आदमो, या नूहो, या ईसा, इसको मुनादा बोलते हैं। वो इसम जिसको पुकारा जाए। या रजुल, एक आदमी, ओए आदमी, तो वो जो आप बुलाते हैं ना, रजुल, किसी को, रजुल को आपने जो आम लफ्ज था रजुलन, आपने उसको या लगा दी, या रजुल, तो वो खास हो गया है, अब ये मारिफा बन गया। बस इतनी सी बात है। अच्छा, इसके, अच्छा, ये भी जरा वैसे झेली नोट है कि अगर उसका नाम दो वाला हो, जैसे अब्दुल्ला, या रसूलुल्लाह नाम है उसका, ठीक है, आप बुला रहे हैं या रसूलुल्लाह, या अब्दुल्ला बुला रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि पहले को जबर देनी है, या अब्दुल्ला, या रसूलल्लाह, ऐसे होना चाहिए, या की वजह से। ठीक, कह रहे हैं कि वो जो या है और या अय्युहा है, इसमें फर्क ये है, यानी या और या अय्युहा में फर्क ये है कि जिसको बुला रहे हो उसके ऊपर अलिफ लाम है कि नहीं। अगर अलिफ लाम है तो या अय्युहा लगा दो, और अगर नहीं है तो फिर आप सिर्फ या लगाओ, या आदमो और या अय्युहल काफिरून हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं, ये भी साथ कहते हैं, याद कर लो इस बात में। अच्छा जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे बात खत्म हो गई। तो मैं आपको एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि खास चीजें क्या होती हैं। भाई देखो, इशारा जो भी होता है वो खास होता है। हाजा, जालिका, ये सब इशारे खास हैं। दूसरी बात, जमीरें जितनी भी हैं वो खास है। अना, अंता, हुआ, नहनो, सारी जमीरें। इस तरह लका, काफ जो है, कैफ हालुका का, किताबु का, किताबु हु, ये सब जमीरें जो हैं खास हैं। ये दूसरी बात। तीसरा, नाम सारे खास होते हैं। आयशा, आयशा और अली, ये सब नाम खास होते हैं। ये तीसरी बात, ये मारिफा होते हैं। खास का मतलब और प्रॉपर नाउन होता है। तीसरा मैं आपको बता रहा था, अलम। अलम का मतलब है क्या, कि किसी खास जगह का नाम भी हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं मीनार पाकिस्तान, और या फिर आप लाहौर में, लाहौर कर दो, मैं कुछ भी कर पाऊँ। इसी तरह जो है हम लोग जो है जो चीज़ इनकी तरफ, मोरस बिल्ला। इनकी तरफ मुजाफ हो जाए, मुजाफ का मतलब है निस्बत उसकी कायम हो जाए। तो जैसे मैं कहूँगा बैतुल्लाह, तो अल्लाह का घर, घर खास हो गया। किताबुल्लाह, अल्लाह का अल्लाह की किताब खास हो गई। और आखिरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो है, ये जो कलिमात होते हैं अल्लजी, जो जुमले को जोड़ते हैं, अल्लजी भी खास है, अल्लती मुअन्नस के लिए ये भी खास है। और इसी तरह है माँ, उन जो आप कहते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, जो कुछ आपकी तरफ नाजिल हुआ उस पर ईमान रखते हैं, तो ये माँ मिलाता रहता है, तो ये माँ भी जो है, इसको भी हम कह सकते हैं, तो ये मारिफा खास होता है। ये यही बातें आपको ज़हन में रह गई आपकी, तो ये काफ़ी हैं हमारे लिए। और एक और भी था कि जिसको बुला रहे हैं आप, वो भी खास हो। बस ये इतना ही सबक था।
جو کہ ہم نے آج پڑھنا تھا۔ یہ معرب باللام کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ وہ جب کسی اسم نکرہ کو اس میں معرفہ بنانا مطلوب ہو، اگر آپ کسی نکرہ کو خاص بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں الف لام لگا دو، جس کو ہم کہتے ہیں الف لام تعریف۔ یہ نام یاد رکھنا ہے آپ نے، لام تعریف، الف لام تعریف اس کو کہتے ہیں، یہ جو الف لام ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس پر آپ داخل کر رہے ہیں، جیسے کتاب کے شروع میں لگا دیا آپ نے الف لام لگا دیا، تو آپ کہیں گے یہ کتاب جو ہے یہ معرف باللام ہے، معرف باللام، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بس، معرف باللام۔ تو یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور یہ آپ کے نظر سے گزرنے چاہیے۔ جیسے ربن ہے تو اس سے الربو ہو جائے گا، صادق ہے تو الصادقو ہو جائے گا، تو یہ معرف جو ہے نا باللام ہے، معرف باللام، یہ الصادقو معرف باللام ہے۔ اور یہ الف لام جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں الف لام تعریف۔ پہلی بات، معرب باللام کے ماقبل یعنی جو لفظ یا حرف پہلے ہو الف لام کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہیے، اس وقت الف لام کا الف جسے ہم تو وصل کہتے ہیں تلفظ سے ساکت ہو جاتا ہے، جیسے ذالک الکتاب، الف بھی ختم ہو گیا، الف پڑھے نہیں جا رہا۔ اور کیا ہے بالغیب، اس میں بھی الف نہیں پڑھا جا رہا۔ کہہ رہے ہیں لام تعریف سے ماقبل کا اگر حرف ساکن ہو تو اسے زیر دے کر پڑھیں گے، جیسے قالت الیہود۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو بھئی، ایک لفظ ہے جو کہ آخر میں نا ساکن ہے، یعنی قالت، یہ اصل میں مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اس لڑکی نے کہا، قالت عائشہ، عائشہ نے کہا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کو کسی سے ملانا پڑ جائے اب، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے زیر دینی ہے۔ یہ الگ سے ایک رول ہے جو یہاں انہوں نے ڈال دیا ہے۔ اگر ساکن کو حرکت دینی پڑ جائے تو ہم لوگ الف زیر لگائیں گے، یہ رول طلحہ یاد رکھو، ٹھیک ہے طلحہ بھائی؟ جی یہ اپنے جی رول یاد سر رکھنا ہے کہ اگر کسی ساکن حرف کو آپ کو چلانا جی پڑ جائے، حرکت دینی پڑ جائے، تو زیر لگانی ہے۔ من الذی، دیکھو من ہے، من، من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور یہاں پر ہے الذی، کون ہے وہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب آپ نے اس کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے من الذی، من الذی جاء بہذا، کون آیا یہ لے کر، تو آپ نے اس کو کرنا ہے۔ لام تعریف کے ماقبل اگر من ہو تو اس کے نون کو زبر دے کر لام سے ملایا جاتا ہے، جیسے من اللہ، یہ من ہے، من ایک لفظ تو میں نے ابھی من پڑھا ہے آپ کو، من۔ اب من کا دیکھ لو، من، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اب یہ بھی ساکن ہے، اس کا نون بھی ساکن ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو آپ کو چلانا پڑ جائے نا تو آپ نے اس کو زبر دینا ہے، من اللہ، من الکتاب، من الرحمن، ایسے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کم اور ہم کے میم کو پیش دے کر ملائیں گے، کم اور ہم کے میم کو پیش دے کر، جیسے ہم المفلحون، ہم المفلحون، کمل، کمل کیا ہو سکتا ہے؟ کمل مفلحون، یا کہیں گے کمل ذالکم اللہ، ذالکم الذی، کوئی مثال مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم لوگ پیش دیں گے، ہم ال۔ اور اسی طرح الف لام جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو الف لام کا لام شمسی مدغم ہو جائے گا، جیسے الشمس، الرجل، الرحمن، حروف شمسی یہ ہیں۔ اب دیکھو سبق کے اندر ہی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اندر ڈال دیا ہے، بہت سارے رولز کو ڈال دیا ہے، تو یہ بھی حروف شمسی ہم نے یاد کی تھے۔ اگر آپ لوگوں نے، آپ کو یاد نہیں ہے نا، تو میں آپ کو یہاں بھیج دوں گا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ والشمس کے طریقے پڑھنا ہوتا ہے کہ والشمس وضحاها، والشمس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لام نہیں پڑھا جا رہا، الف نہیں پڑھا جا رہا، کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کیونکہ شین جو ہے یہ حروف شمسی کہلاتا ہے۔ ہر وہ حرف جس سے شروع میں الف لام ڈالا جائے اور وہ الف لام نہ پڑھا جائے، اس کو ہم کہیں گے بھئی یہ حرف شمسی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے ہیں، یہ دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے، اللہ اللہ شاباش۔ دیکھو اب جتنے حروف یہاں لکھے ہوئے ہیں یہ سب شمسی کہلائیں گے، لیکن آپ نے قرآن کا رول یاد رکھنا ہے۔ جیسے تا ہے تو تا سے کوئی نام بتاؤ یار، تا سے کوئی، جیسے ترک ہے
वत्तुर्की, वत्तुर्की, ठीक है ना। ता से कोई नाम बताओ यार, जैसे अ, तहनियत, तहनियत एक नाम होता है, तहनियत मुबारकबाद को कहते हैं, तहनिया, तहनियत, तो मेरा हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तहनियत कहते हैं या तहनियत कहते हैं, कुछ कोई लड़की का नाम भी है ऐसे, लेकिन ये मुबारकबाद को कहते हैं वैसे। सर तहनियत, तहनियत होता है, मेरी क्लास में एक लड़की का नाम। अल्लाह अकबर, उनको सलाम दीजिएगा। और ये देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग इसके शुरू में लगाएंगे अलिफ लाम तो हम लाम नहीं पढ़ेंगे, उनसे उनसे कहिएगा कि आपके नाम के शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो नहीं पढ़ा जाएगा। व तहनिया, ठीक है। इसी तरह सा है, जैसे हम लोग ता से वैसे तमर पढ़ते हैं, तमर, व तमर, ठीक है, तमर पढ़ सकते हैं, अतमर पढ़ा करेंगे। इसी तरह सा से समर पढ़ते हैं, समर, तो असमर, समर हो जाता है। आप और यूं, सर तहरीम हो तो? हाँ तो सब हो, जो भी लफ्ज ता से शुरू हो रहा है तो आपने उसके शुरू में अलिफ लाम लिखना है, तो आपने लाम नहीं पढ़ना। ता, ये देखो आप ये ध्यान में रखो, आप आपके लिए कॉलेज, ये जो मेडिकल वाले बच्चे, कि टी इससे पहले लाम आ जाए ना, अलिफ लाम आ जाए तो नहीं पढ़ा जाएगा। टी और साथ में डी, इन दोनों के साथ अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो ता से बने सारे लफ्ज हैं जितने हैं, त्वा है, त्वा, त्वा है या, ठीक है, त्वा भी है इसमें, इसमें त्वा भी शामिल है, इसमें सा भी शामिल है, सा, वो भी शामिल है। तो सारे ता जो है वो कोई नहीं पढ़ा जाएगा बस। और डी जो है, डी से दाल बनता है, और साथ में दुआद भी बनता है। ये इससे, इस इनके शुरू में भी अगर आ जाए, अलिफ लाम आ जाए तो लाम नहीं पढ़ा जाता। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं, एस, एस यानी कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं सा के लिए, एस हम इस्तेमाल करते हैं सीन के लिए, और एस इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्वाद के लिए। इन तीनों के शुरू में भी अलिफ लाम आ जाए तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लाम को नहीं पढ़ा जाए। तो आप इस तरह भी याद कर सकती हो लड़की, हरूफ शमसी को, हरूफ शमसी को आपने याद, यानी आपने रट्टा नहीं लगा सकते आप इसको। ये मुझे नहीं आते, किसी को भी शायद नहीं आते, शायद किसी को आते हो रट्टे वाले को, और कोई होगा 3 इडियट्स। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना, ओ सॉरी यार, तो उलमा कराम ने भी याद किया होगा, तो उलमा कराम को नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वैसे रट्टा में लगाने की जरूरत नहीं है। आप यूं करें कि इससे एक एक लफ्ज लिख लें या कोई नाम लिख दें, उसके शुरू में अलिफ लाम लगाएं और इसको 40 दफा दोहरा दें। यही फार्मूला मुझे अच्छा लगा है, बेहतरीन आसान तरीका लगा है, कि 10-15 मिनट लग जाएंगे आपके, उसके बाद सारी जिंदगी आपकी जुबान जो है ना आपको गलती नहीं करने देगी, आपको कभी नहीं करने देगी, ये पक्का है। तो कमरी हरूफ याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ शमसी को कर लें। और मैंने आपको आसान तरीका भी बता दिया, देखो मैंने कहा कि यार जो एस है ना, एस को निकाल दो, जैसे सीन है, ये सारे निकाल दो। अच्छा, शीन भी उसमें शामिल है, शीन, शीन भी शामिल है, स्वाद भी शामिल है। देखो कितना आसान कर दिया आपके लिए, कि एस से बनने वाले अल्फाज वो उसमें लाम नहीं पढ़ा जाएगा। फिर मैंने आपको कहा कि टी को कर निकाल दो, टी से ये त्वा भी है और ता भी है और सा भी शामिल है इसमें, चूंकि इससे बनता है, तो आपने ये जो है ना इसको निकाल देना है। इसी तरह मैंने आपको अर्ज किया कि डी जो है उसको भी निकाल दो, उससे द्वाद बनता है, दाल बनती है, वो निकालें, अलग से निकालें उसको। इसी तरह जी को निकालें, जी से जा भी बनती है और ये जाल भी बनता है, इसको अलग कर दें। और राम और अलिफ रह गया तो वो बस कर बोल लो। और अच्छा, जी से ये जुआ भी है, वो भी कर सकते हैं, देखें ना आपने, तो ये अभी भी आसान तरीका है, इसको भी आप कर सकते हैं। बहरहाल ये हरूफ शमसी हैं जो कि आपको पढ़ने में आपको फायदा देते हैं। इसी तरह एक कुरान मजीद में एक रूल है, तनवीन वाले लफ्ज के बाद अगर अलिफ लाम हरफ तहरीफ वाला इसम हो तो तनवीन के नून को जेर देकर लाम के साथ पढ़ेंगे। जैसे, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। अब अल्लाह पे अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कुर्रा से पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहु समद। आप देख रहे हैं ये नून क्यों लगाते हैं हम लोग, हमने कहा भाई अलिफ लाम अगर आ जाए और तनवीन हो उससे पहले वाले लफ्ज पर, तो आपने तनवीन को नून में चेंज कर देना है और उसको जेर दे देनी है, फिर मरेंगे, आप पढ़ेंगे। उस तरह बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत और भी है, बहुत सारे, बहुत सारे हैं। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, शायद कहीं और भी ऐसे जल्द कोई मिसाल ज़हन में आ जाए, लेकिन ये कुल हु अल्लाहु अहद को याद रखें। लो भाई,
یہ بہت سارے قواعد جو ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا جو سبق تھا اس کتاب کا وہ بھی ختم کر دیا. تو یہ 29 صفحے ہو گئے ہمارے طلحہ جانی کے لیے. پتہ نہیں کیسے نعم. دعا سارے دعا کریں تو اللہ کرے کہ کچھ کچھ آ جائے. اب یہ دیکھو لڑکی، اس کو کیسے پڑھو گا؟ لڑکی پڑھو ذرا. الدرس. ہاں جی، الدرسو. الدرس. الدرس. شاباش. سداس. یہ پڑھو، نہیں نہیں شاباش. ہاں دوبارہ پڑھو. ہاں الدرس. سداس سا. ہوگا نا سر؟ اسا. دیکھو الف جب بھی آیا کرے نا سا. لڑکی، ڈبل اے پڑھا کرو، ٹھیک ہے؟ جب بھی الف آیا کرے نا آپ نے ڈبل اے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سا دسو. سادس کہتے ہیں سکس کو، سکس، ٹھیک ہے؟ سکس. تو یہ سادسو. میں نے آپ کے ناظرے پہ میں توجہ دینی ہے، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں آپ کو نا ٹائم نہیں دے پا رہا اس کے ساتھ ناظرہ کے لیے. تو آپ جو ہے نا جلد سے جلد ناظرہ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ جلد سے جلد ناظرہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی، میں جو ہے ہم لوگ شاید کچھ پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے لیے نا میں دیکھتا ہوں. صبر، ایک منٹ صبر کریں. اچھا میں ذرا اس کو بند بھی کر دوں. بس یہ ریکارڈنگ اس کے میں یہاں بند کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟